हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ में। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उनको जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हमको दिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इट कैन बी डिटेन और अरेस्ट दैट पर्सन। यहाँ पर बताया गया अगर गवर्नमेंट को ये फील होता है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये थ्रेट कर सकता है सिक्योरिटी को, नेशन को और पीस को ये थ्रेट कर सकता है, तो गवर्नमेंट उसको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत को अरेस्ट कर सकती है। आगे बताया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये जो है इफेक्टिव टूल दिखता है गवर्नमेंट के हाथों में, पर यहाँ पर दिया गया है बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बीन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। इस प्रोविजन को गवर्नमेंट मिसयूज भी कर सकती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ कैसे गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज कर सकती है। देखिए, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं और आप गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी गवर्नमेंट गलत काम कर रही है वो आप छापते जा रहे हैं कॉपी में, मैगजीन्स में, बुक्स में और तब गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ, ये इंसान मेरे खिलाफ काम कर रहा है, तब गवर्नमेंट आपको किसी ना किसी तरीके से किसी भी मैटर में प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा करके अरेस्ट कर सकती है। तो इस कारण जो है ये मिसयूज हो सकता है। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है वो आपका वो है राइट ऑफ एक्यूज्ड। राइट ऑफ एक्यूज्ड में आपको क्या दिया गया है। Our constitution ensures that person accused of various offense would also get sufficient protection। जी हाँ, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर्स करता है कि कोई भी पर्सन किसी भी क्राइम में अगर अरेस्ट हुआ है तो उसको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिल पाए। It is also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है कि अगर पर्सन किसी भी क्राइम में अरेस्ट हुआ है तो उसको एडिक्वेट भरपूर अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को डिफेंड करने की। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड थ्री राइट्स फॉर एक्यूज्ड पर्सन। अब देखिए, जैसे कि CBSE ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है 20 मार्क्स का जो शुरुआत में आपका आता है MCQ टाइप बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन बन रहा है कि आपसे कभी कभी पूछ देगा कि राइट ऑफ एक्यूज मतलब जो पर्सन एक्यूज है उनके लिए कितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, तो आपको वहाँ पर लिखना है 3 राइट्स। हम देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ के चल नहीं सकते हैं, एक से एक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। कोई भी पर्सन सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन दोबारा पनिश नहीं हो पाएगा। मान लीजिए एक बार आपने किसी का पर्स चोरी कर लिया तो दोबारा आपको एक बार वो अगर सज़ा मिल गई तो दोबारा उस चीज़ की सज़ा आपको नहीं मिलेगी। सेकंड जो है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी इंसान से ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने खुद के खिलाफ ही एविडेंस दीजिए। और थर्ड है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैकडेट के कोई भी लॉ इलीगल नहीं डिक्लेयर किए जा सकते। अब देखिए, अगला आपका दिया हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या है, चलिए वो भी हम पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड इट। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव। हमारी कंट्री में बिलियंस ऑफ पीपल ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज हैं, उनके पास है एजुकेशन की पूरी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिप्राइव्ड हैं वो लोग। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है, बेगार लेबर मतलब फोर्स लेबर, आपको पूरे दिन लेबर कराया जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेगार लेबर। Another form of exploitation is buying and selling of humans को खरीदना और बेचना ही एक another form of exploitation है। Both of these are prohibited under the Constitution। तो ये दोनों जो है exploitation है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट हैं, इनको जो करना है वो गैर कानूनी है। अब देखिए अगला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हमको रिलीजन में फ्रीडम मिलता है। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए 1 मार्क्स आपसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि विच फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी, तब यहाँ पर आपको 1 मार्क्स में लिख देना है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंसिडर्ड एज द हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। पर्सन्स फॉलोइंग अ रिलीजन फ्रॉम दैट ऑफ रूलर वर ईदर प्रोसिक्यूटेड और फोर्स द लेबर टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो भी लोग, फिर चाहे वो जो भी हो, अगर वो अपना जो रिलीजन है वो ऐसा फॉलो कर रहा है जो कि उस टाइम पे राजा का रिलीजन नहीं रहता था, तो साफ सी बात है या तो उस बंदे को मार दिया जाता था, प्रोसिक्यूटेड कर दिया जाता था, या तो उसको फोर्स किया जाता था ताकि वो अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर ले जो कि उसके राजा का रिलीजन है। देखिए यहाँ पर जो बात बताई कि ये सब पुराने टाइमों में होता था, जब क्या था, डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्कियल सिस्टम चलता था। पर अब तो अपन के पास डेमोक्रेसी है तो अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं चलता है।
अब देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पर इसमें अभी हमको पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट करना, ये गवर्नमेंट का काम है और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर्स करता है। सो बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन। बीइंग अ कंट्री, भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स का होम है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हर एक रिलीजन को क्या करे, इक्वल ट्रीट करे। देखिए क्या कह रहा है कि नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो ना करे। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, यहाँ पर आपको ये भी बता दिया गया है कि भारत के पास कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आप देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपको क्या क्या बताया जाता है। In such a society that is full of diversity, there would be small social sections are less in number compared to some groups. Full of diversity हमारे भारत में ये एक ऐसा देश है जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी होंगी, मेजॉरिटीज़ भी होंगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ भी बहुत हैं। इफ़ अ ग्रुप इज़ इन माइनॉरिटी विल इट हैव टू अडॉप्ट मेजॉरिटी। अगर कोई भी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी में, तो क्या उस ग्रुप को मेजॉरिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसके बारे में हमको आगे यहाँ पर बताया गया है। Such minority communities have a culture, language and a script of their own. ऐसी minorities जो भी communities हैं, इनका खुद का कल्चर होगा, लैंग्वेज होगा, स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन होगी। मतलब स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन का मतलब इनके प्रीवियस हिस्ट्रीज क्या क्या रही हैं वो होगा। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दीज ऑल। आपके पास राइट है कि आप इनको बचा के रखें और डेवलप करें, आगे भी इसको बढ़ाते रहें और लोगों को भी ये फैलाते रहें। ऑल माइनॉरिटीज़ कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना खुद का ओन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। तो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आगे के और पार्ट जल्दी ही आने वाले हैं।